नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां देखिए 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण तह तक। यूक्रेन में फंसे बिहार के कई छात्र पटना पहुंच गए हैं। यूक्रेन से दिल्ली आए मेडिकल स्टूडेंट्स में से बिहार के 7 छात्रों का पहला ग्रुप पटना एयरपोर्ट पहुंचा है। स्पाइस जेट की फ्लाइट से बिहार के कई जिलों के ये छात्र सकुशल अपनी धरती पर वापस आए हैं। साथ ही यूक्रेन से मुंबई आए बिहार के कई मेडिकल छात्र भी दूसरी फ्लाइट से पटना पहुंचे। इन स्टूडेंट्स को रिसीव करने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी पहुंचे थे। वापस आए स्टूडेंट ने कहा कि वहां की स्थिति काफी भयावह है। यूक्रेन से पटना पहुंचे छात्रों का कहना है कि अभी भी उनके कुछ साथी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पटना लौटे छात्रों ने पीएम मोदी और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत स्टूडेंट्स की वापसी का यह अभियान जारी रहेगा। हाजीपुर में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के बाद शहर के स्वर्ण व्यवसायी आक्रोशित हो गए। कारोबारियों ने शव के साथ एसपी आवास का घेराव कर दिया। शव लेकर एसपी आवास के बाहर सैकड़ों लोगों के साथ स्वर्ण व्यवसायी प्रदर्शन करने लगे और एसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए व्यापारी एसपी को आवास से बाहर आने और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते दिखे। साथ ही इस हत्याकांड के विरोध में सोना चांदी विक्रेताओं ने शहर की सभी दुकानों को बंद रखा। स्वर्ण व्यवसायी संघ ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा कि आए दिन लूट और हत्या की वारदात हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं व्यवसायियों के आक्रोश को देखते हुए बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल को एसपी आवास बुलाया गया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए एसपी अपने आवास से बाहर निकले और मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। दरभंगा के एपीएम अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में ड्रोन कैमरा की मदद से शराब के ठिकानों का पता लगाया गया। पुलिस को इसमें बड़ी सफलता भी मिली। ड्रोन ने शराब के ठिकानों की जो तस्वीर पुलिस तक पहुंचाई, वहां पुलिस भी तुरंत पहुंच गई। जंगल और वीरान इलाके में शराब निर्माण के खेल का पता लगाया गया। यहां पहुंचकर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया। शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर पहरे से जिले के अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप है। जब से शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए दरभंगा में ड्रोन भेजा गया है, पुलिस लगातार शराब निर्माण के अवैध धंधों पर चोट कर रही है। पुलिस का साफ कहना है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने को लेकर अब दरभंगा जिला पुलिस अलर्ट है। इसमें ड्रोन का भी पूरा साथ मिल रहा है, इसलिए जिले में अब शराब तस्करों की खैर नहीं। खगड़िया में एक के बाद एक कई विस्फोट, कई लोगों का घायल होना और बम धमाकों की जारी जांच के बीच फिर से 2 देसी बम मिलने के बाद इलाके में दहशत है। ब्लास्ट मामले की जारी इन्वेस्टिगेशन किसी बड़े नतीजे तक अब तक नहीं पहुंच सकी है। इससे इलाके के लोगों के बीच डर का माहौल है। दरअसल खगड़िया पहले भी नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। कई बड़े नक्सली कमांडर के यहां होने की खबर भी आती रहती है। ऐसे में लगातार 4 दिनों के बीच दूसरी बार बम मिलने से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल जरूर भेज दिया है, लेकिन गिरफ्तार दोनों लोगों का पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। बम लाने वाले सतीश सदा अभी भी जख्मी है। पुलिस आश्वस्त जरूर कर रही है कि पूरे मामले की जांच जारी है और जल्द ही बम कांड से पर्दा उठ सकेगा। सुपौल में बिहार मद्य निषेध के कांस्टेबल पद के लिए हुई परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंटर पर छात्रों ने परीक्षा की कुव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 10 से 12 बजे के बीच होने वाली इस परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था परीक्षा के दौरान ही फेल हो गई, जिसकी वजह से 200 से अधिक छात्रों की बायोमेट्रिक जांच परीक्षा खत्म होने के 2 घंटे के बाद ली गई। छात्रों ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हो सकता है कि परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक नहीं होने से फर्जी अभ्यर्थियों ने इसका फायदा उठा लिया हो। परीक्षा से पहले बायोमेट्रिक जांच जरूरी था।
ताकि फर्जी परीक्षार्थियों का पता लगाया जा सके, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। परीक्षा खत्म होने के बाद सेंटर से बाहर निकले छात्रों ने इस गड़बड़ी को लेकर सेंटर पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। नवादा जिला के पकरीबड़वा प्रखंड में शिक्षक नियोजन के दौरान अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान अभ्यर्थियों और अधिकारी में नोकझोंक भी हुई। नोकझोंक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में अभ्यर्थी बीपीआरओ पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। अभ्यर्थी बहाली के दौरान पैसा लेकर मनचाहा स्कूल में पोस्टिंग देने का आरोप भी लगा रहे हैं। तीखी नोकझोंक के साथ बीपीआरओ को अपशब्द भी कहे गए। इस दौरान काफी हंगामा होता रहा, यहां तक कि महिला अभ्यर्थी ने बीपीआरओ को थप्पड़ जड़ने तक की भी धमकी दे डाली। इधर बहाली केंद्र पर व्यवस्थाओं की कमी भी देखने को मिली है, जिसके कारण लोग गुस्से में हैं। हालांकि अधिकारी इस तरह की बातों से साफ इनकार कर रहे हैं। मधुबनी में हुई एक सड़क दुर्घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल यहां एक पिकअप वैन रेलवे फ्लाईओवर की रेलिंग से पहले जा टकराई। इसके बाद फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए पिकअप वैन नीचे जा गिरी। इस फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन का हाई टेंशन तार था। हादसे के बाद पिकअप वैन रेलवे के इसी हाई टेंशन तार पर जाकर अटक गई। घटना सकरी झंझारपुर NH57 के पास नवादा गांव की बताई जा रही है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे के वक्त घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के कारण दरभंगा मधुबनी के बीच रेल परिचालन भी थोड़ी देर के लिए प्रभावित रहा। इधर घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों की टीम ने स्थानीय प्रशासन की मदद से तार पर लटके वैन को नीचे उतारा, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकी। पुलिस अब वैन मालिक की तलाश में जुट गई है। गोड्डा के ललमटिया में ECL के कई कोयला खदान हैं, लेकिन इन कोयला खदानों के ऊपर साइड वाल नहीं होने की वजह से हादसे होते ही रहते हैं। एक बार फिर ललमटिया कोयला खदान के लोहंडिया बाजार के पास खदान में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। 100 फीट नीचे खदान में महिला की गिरने से हुई मौत के बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए। खदान के पास ग्रामीणों का आक्रोश देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे। ECL प्रबंधन के खिलाफ आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि खदान के पास साइड वाल नहीं होने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये सरासर ECL प्रबंधन की लापरवाही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई पहला हादसा नहीं। कोयला खदान के पास साइड वाल नहीं होने की वजह से ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। फिलहाल ECL प्रबंधन की ओर से परिजनों को मुआवजा दे दिया गया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका से चंद किलोमीटर दूर मसलिया में विकास के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। हाल यह है कि मसलिया प्रखंड के गोल बाजार के साथ कई गांव में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। गांव में पानी पीने के लिए 2 चापाकल हैं। मुख्यमंत्री जलाशय योजना के तहत तो जल मीनार बना दिए गए हैं, लेकिन वो सफेद हाथी बनकर रह गया है। इस हाल में आसपास के गांव के लोग डोभा का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। डोभा से गंदा पानी लाने के लिए भी इन्हें काफी दूर चलना पड़ता है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ जल स्रोत सूख जाते हैं। फरवरी के महीने में ही इन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का पानी के लिए ये हाल है, तो मई जून में क्या होगा ये ग्रामीण ही जाने। ग्रामीण कहते हैं कि भीषण गर्मी में प्यास बुझाने वाला डोभा भी सूखने की कगार पर है। बांका शहर में नगर परिषद की लापरवाही से आम लोग परेशान हैं। शहर को साफ रखने के लिए जो नाले बनाए गए थे उसमें साफ सफाई नहीं होने की वजह से यहां अब गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 333A के किनारे बनाए गए नाले में गंदगी बजबजा रही है। पूरा नाला गंदगी से तो भरा ही है, ऊपर से इसे खोलकर भी रख दिया गया है। अब गंदगी से भरा ये नाला खुला है
तो पास से गुजरने में लोगों को दिक्कतें होती है। दुर्गंध से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है। साथ ही खुला नाला होने की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ढक्कन खुले नाले के पास ही कई होटल, बैंक और दुकानें हैं जहां हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नगर परिषद का इस ओर ध्यान जाता ही नहीं। गिरिडीह के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। जिले के कई इलाकों में आसमान में बादल छाने के साथ ही गरज के साथ भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के साथ यहां जमकर ओलावृष्टि भी हुई। शहर की सड़कों पर शिमला जैसा नजारा दिखा। भारी ओलावृष्टि से धरती दूर दूर तक सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आई। लोग शिमला जैसे नजारों का लुत्फ उठाते दिखे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहे हैं और इसे देखकर लोग खुश भी हो रहे हैं। भारी बारिश और ओलावृष्टि से ठंड में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इधर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है। मोटी ओलावृष्टि से आलू और सरसों के खेतों में फसल बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी 70% सब्जियां बर्बाद हो गई। इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। खेतों में लगी फसल और सब्जियां तैयार हो चुके थे, लेकिन ओले ने सब बर्बाद कर दिया। पीड़ित किसान ने सरकार से अब मुआवजे की मांग की है। सिमडेगा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। तेज हवा के साथ जिले के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। गरज के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के बाद ठंड लोगों को फिर महसूस होने लगी है। बारिश के बाद अब तेज हवाएं चलने से फिर ठंड लौटने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्व इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना पहले से ही जताई थी। बारिश और बूंदाबूंदी को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से इन इलाकों में मौसम करवट ले रहा है। एक तरफ गरज के साथ हुई बारिश से ठंड फिर से हिराने लगी है, लोगों को फिर ठंड का एहसास होने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने फिर इलाके के किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में लगी फसल बारिश से बर्बाद हो गई है। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत सिवान एसपी अलग अलग भूमिकाओं में नजर आए। लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के मकसद से जिले के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा सबसे पहले छात्रों के बीच पहुंचे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई, जहां एक सरकारी स्कूल में जिले के एसपी टीचर की भूमिका में नजर आए। एसपी को शिक्षक की भूमिका में देख स्कूल के बच्चों में भी गजब का उत्साह दिखा। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एसपी ने अपने अनुभव शेयर किए, सोशल मीडिया के टिप्स बताए, छात्रों की ओर से बनाई गई कलाकृतियों को देखा और एसपी ने बच्चों की हौसला अफजाई की। साथ ही ट्रैफिक नियम के प्रति लोगों को समझाने भी एसपी शहर की सड़क पर दिखे। कल तक जहां हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कटने का डर लोगों में था, उन्हें एसपी ने गुलाब देकर हेलमेट पहनने की अपील की। एसपी ने बड़े प्यार से लोगों को समझाया कि जिंदगी बहुत कीमती है, यूं ही हेलमेट नहीं पहनकर इसे बर्बाद नहीं करें। लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की भी अपील उन्होंने की। टाटा स्टील की ओर से लौहनगरी जमशेदपुर में पहली विंटेज कार बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें जमशेदपुर सहित चाईबासा और रांची से 43 विंटेज कार बाइक रखने वाले प्रेमी शामिल हुए। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन ने इस रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। यह रैली कदमा सोनारी लिंक रोड होते हुए 8.5 किलोमीटर का सफर तय कर यूनाइटेड क्लब पहुंची। रैली में विंटेज कार को देखने के लिए गोपाल मैदान में जबरदस्त भीड़ दिखी। इस रैली में 1933 में निर्मित ब्रिटिश मेड ऑस्टिन कार भी दिखी। यह कार लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस विंटेज कार बाइक रैली में एक से बढ़कर एक कार और बाइक शामिल हुई। यहाँ लोगों ने 1928 की मर्सिडीज बेंज, 1932 की शर्वले, 1945 की जैगवार के साथ साथ मिनी राजदूत और पहली स्कूटर कंपनी लैम्ब्रेटा को भी लोगों ने देखा। कार्यक्रम का मकसद विंटेज कार रखने वालों को प्रोत्साहित करना है। धनबाद में बाघमारा के झिंझी पहाड़ी पंचायत में भगवान भोलेनाथ का अनोखा मंदिर है। बूढ़ा बाबा शिव मंदिर के नाम से विख्यात इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर की पूरी चारदीवारी पत्थर की है। पत्थरों को एक के ऊपर एक ऐसे ही रखा गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर 1000 साल से भी पुराना है।
हालांकि ठीक से प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से लोग इस बारे में अब तक अनजान हैं। स्थानीय लोग इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। अब तक मंदिर का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है। अगर इस मंदिर की खासियत को सही तरीके से लोगों के सामने रखे जाए तो यह धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। अब मंदिर को लेकर लोग जागरूक हुए हैं तो पुरातत्व विभाग के लोग भी यहाँ जांच के लिए पहुंचे थे। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 के पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो सब कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई विनीशा उमाशंकर के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। Genius, young genius. बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। ऐसे ऐसे बच्चों से हम मिले इस सीजन में जिनका फोकस समाज कल्याण की तरफ बिल्कुल क्लियर है। विनीशा, नमस्ते, हाउ आर यू? I'm doing fine. How was your experience with joining and being a part of Baijus Young Genius Season 2? My experience at Baijus Young Genius Season 2 was really amazing. It was my first time on an actual TV set and I found it really interesting. I got to know how the behind the scenes works out and I had a really fun time on stage as well. You know what? Your innovation really got a lot of people charged up. I had a lot of people who said, we want to help Vinisha. So tell us, what are you working on now? I'm working on improving the techniques of the solar ironing cut itself. I'm working on a model of a new iron box. I'm also trying to make the solar ironing cut much more affordable and efficient. I wish you all the very, very best. Keep at it, stay focused, and keep innovating. We need you to continue to work on that. Thank you so much. Thank you. Genius, young genius. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।